हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5। इसमें जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही सिमिलर है, आपने इससे पहले की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए हैं, बट डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाने हैं, क्योंकि मेजरमेंट जो है एंगल का वो दिया हुआ है आपको 90 डिग्री और एक हाइपोटेनस की लेंथ दी हुई है और आपको दूसरी साइड की लेंथ दी हुई है, उससे आपको बनाना है एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बनाना है ट्राइंगल MAN, मैन लग रहा है ये MAN है। अब मेजर एंगल ए दिया हुआ है, मेजर एंगल MAN 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। लेंथ ऑफ सेगमेंट AN इज 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट MN इज 10 सेंटीमीटर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपको हाइपोटेनस क्या लेना है इसका। तो हाइपोटेनस जो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होता है, तो सबसे बड़ा जो मेजरमेंट होगा वो आपका होगा हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या कर लो, पहले एक रफ फिगर बना लो। एक रफ फिगर, राइट एंगल ट्राइंगल है तो रफ फिगर भी वैसे ही बनाओ, ठीक है। ये है राइट एंगल ट्राइंगल, MAN नाम है। तो यहाँ पे मैं 8 सेंटीमीटर ले रही हूँ AN और 10 सेंटीमीटर ले रही हूँ MN, और ये है एंगल A 90 डिग्री का। अब मैंने 10 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस क्यों लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, इसलिए उसको सबसे बड़ा मेजरमेंट दिया। अब नेक्स्ट क्या करो, एक रे बना लो 8 सेंटीमीटर की AN, ओके 8 सेंटीमीटर की, ये है AN 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखो A पर और 90 डिग्री का एंगल ले लो। अब ये 90 डिग्री के एंगल को जॉइन कर देंगे। थोड़ी बड़ी सी लाइन ले रही हूँ मैं, रे है ये, यहाँ पे एक पॉइंट S दे रही हूँ मैं नाम, ठीक है। अब क्या करो, प्रोट्रैक्टर लो 10 सेंटीमीटर की, उस पर मेजरमेंट लो। ये 10 सेंटीमीटर है, ये ले लिया उसका मेजरमेंट। अब क्या करो, यहाँ पॉइंट N हमको क्या लेना है, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कट करो। ये जो रे AS है उसको कट कर दो, एक आर्क बना दो उधर इस पॉइंट से, N से बना दिया। इस पॉइंट को अब नाम दे दो, कोई नहीं, M दे दो, इसका वही नाम है M, या MN को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ये जो MN है ना, ये बिल्कुल 10 सेंटीमीटर आ गया आपका, तो ये आपका रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको 10 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट जो ट्राइंगल है STU दिया हुआ है, वहाँ पे SU उसका ST जो है वो है बेस, तो मैं ST यहाँ पे लूँगी, और SU जो है उसका हाइपोटेनस है। यहाँ गौर से देखो, ये ले लिया मैंने ST, और U जो है उसका SU जो है उसका हाइपोटेनस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ये मैंने ST को लिया 4 सेंटीमीटर, और SU कितना है, SU है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए उसको 5 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अब बेस बना लो एक 4 सेंटीमीटर का, ये है बेस 4 सेंटीमीटर का, क्या नाम है उसका, ST। अभी 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, T पर, प्रोट्रैक्टर रखो और ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, एक रे बना दो, ठीक है, इसको मैं नाम दे रही हूँ P। अब क्या करो, कंपास पे यहाँ पे देखो कितना सेंटीमीटर है हाइपोटेनस, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर कंपास पे ले लेना।
ये 5 सेंटीमीटर कंपास पे लिया और यहाँ पे एक इस रे पर पी टी पर एक आर्क बना दो। अब ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो यू। अब ये पॉइंट एस और पॉइंट यू को ज्वाइन कर दो। ये कितना था 5 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री का। तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो नेक्स्ट जो ट्रायंगल है ए बी सी दिया हुआ है। एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री का है। लेंथ ऑफ ए सी है 7.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बी सी है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं पहले बना रही हूँ यहाँ पे बेस बी सी 5.5 सेंटीमीटर का, ये है 5.5 सेंटीमीटर बी सी। ठीक है, प्रोट्रैक्टर रखो बी पर, 90 डिग्री का एंगल बना लो यहाँ पे। इसको बी और एक रे पॉइंट नाम दे दो, एक कोई भी आर। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब क्या करो 7.5 सेंटीमीटर का स्केल पर मेजरमेंट ले लो, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है मेजरमेंट 7.5 सेंटीमीटर। और सी पर रखो, सी पॉइंट पर, और यहाँ एक आर्क बना दो, रे डी आर पर एक आर्क बना दो। यहाँ पे मैंने सी पॉइंट पर ये रखा था या कंपास रखा था और यहाँ पे मैंने बी आर पे एक आर्क बना दिया। ठीक है, और मैं अब ज्वाइन कर रही हूँ इसको, पॉइंट को नाम दे दो ए। अब ये ए सी को मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये था 90 डिग्री का एंगल और ये कितना था ए सी 7.5 सेंटीमीटर। ये है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो नेक्स्ट ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। एंगल पी क्यू जो है वो है 90 डिग्री का। बेस ले लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ले रही हूँ मैं 4.5 सेंटीमीटर। ये है बेस पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर। अब एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का है, ये है 90 डिग्री। अब एक रे बना लो यहाँ से यहाँ तक की। अब कंपास लो और यहाँ पे 11.7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ मैंने लिया हुआ है 11.7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। अब इसको पॉइंट पी पर रखो और ये जो रे, इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ और यहाँ मैंने पॉइंट नाम एक एस, यहाँ इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ। अब ये जो रे है एस क्यू, इसको मैं कट करूँगी एक आर्क से। ये है आर्क, ये इस पॉइंट को नाम दे देना आर। अब इस पी पॉइंट को और आर पॉइंट को जॉइन कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका जॉइन। अब ये कितना था आपका हाइपोटेनस 11.7 सेंटीमीटर। तो ये था आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये वीडियो मैं इतना आपको 4 क्वेश्चन समझा रही हूँ। जो 5th क्वेश्चन है तो वहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स शुड टेक एग्जांपल्स ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। अब इतने सारे एग्जांपल्स से आपको तो समझ में आ ही गया होगा। आप प्रैक्टिस करना, अपने एग्जांपल्स बनाना, उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको और अच्छे से बनाने आएगा। ठीक है, तो मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, अब आगे का आप कर लेना। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।